मैं फिर से लेकर आ गया हूँ रेलवे के लिए स्पेशल जो बुक चल रहा है प्लेटफॉर्म 2700 का अगला सीरीज। अभी तक आप सभी को 750 तक का फुल सॉल्यूशन दे दिया जा चुका है, जिसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग इससे आगे देखते हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 751। तो सबसे पहला क्वेश्चन में, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आप त्रिभुज गिनने वाला एकदम हुबहू इससे रिलेटेड पहले बहुत सारा क्वेश्चन मिल चुका है, और जो ज्यादा जटिल रहता है उसका मैं आपको सभी को बता दिया हूं, बाकी खुद से भी गिन लिया कीजिए और इस पे प्रैक्टिस करते रहे, तब बनेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन भी छूटना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में आपके लिए। तो यहाँ देखिए त्रिभुज में गिन रहा हूं, यहाँ देखिए 1, फिर ये बड़ा वाला 2, फिर ये इधर 3, इधर हो गया 3 के बाद यहाँ देखिए 4, फिर यहाँ देखेंगे 5, फिर ये वाला 6, और ये पूरा बड़ा वाला 7, और ये वाला यहाँ से 8, और ये पूरा यहाँ से यहाँ 9। तो 9 तो इधर हो गया। इधर देखते हैं आप, इसको देखिए 1 2 3 4, उसके बाद इधर से लेंगे और इधर से 4 2 6, फिर इधर से, यानी कि ये हो गया 8। तो जब 8 इसमें है तो 8 इसमें भी हो जाएगा 8, और प्लस इसको देखिए यहाँ से इसको 1 और इधर से इसको 1 2 जोड़ते हैं, 9 8 17 और 8 2 10, 17 और 10 27, यानी कि त्रिभुजों की कुल संख्या 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 752। 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नाम के हैं, नाम मतलब नीम होना चाहिए, के हैं और शेष आम के हैं, तो आम के पेड़ों की संख्या सिंपल है, कह रहा क्या 3/7 नीम के हैं और शेष आम के हैं, तो 3/7 मतलब टोटल 7, जिसमें 3 है नीम के, तो आम कितना होगा 4 होगा। तो बोला आम के पेड़ों की संख्या क्या है? टोटल 42 है, यहाँ टोटल 7, 42 की तुलना 7 से आम ज्ञात करना है, तो 4 काटिए, 7 6 के 42, 6 चौका 24, यानी आम के पेड़ों की संख्या कितना होना चाहिए 24, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 753 तो आपसे ही बनेगा, सीधे बोल रहा है क्या 16 72 और 28 का महत्तम, 16 72 और 28, लगता है 4 से सब कट रहा है, जैसे 4 चौका 16, 8 चौका 72, 4 7 28, उसके बाद भी कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि देखिए 4 है 18 7 है, 7 तो आभाज्य संख्या हो गया, यानी 4 से सब कट गया, तो एचसीएफ कितना हो गया 4। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो सबको विभाजित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 754। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में 4 घटा दिया जाए तो उसका मान 3/4 होता है। उस भिन्न का मान क्या है? या तो आप x y मानिए, या तो दूसरा तरीका बढ़िया तरीका है कि ऑप्शन से चलिए। पहला ऑप्शन है 7/8। बोल क्या रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो 10/11 हो जाएगा। होता है कि नहीं? जोड़ते हैं, जोड़ दिए, हो ही गया 10/11। लेकिन दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 4 घटा दिया जाए तो 3/4 घटा देते हैं, 4 घटाते हैं तो ऊपर 7 में 4 गया 3, और नीचे 8 में 4 घटा 3 हो जाता है, तो सही हो गया। इसका हम लोग कन्फर्म है कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7/8 का है, कि दोनों कंडीशन लागू हो रहा है। 3 जोड़ रहे हैं तो 10/11 हो रहा है, और 4 घटा रहे हैं तो 3/4 हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 755। दिए गए समांतर चतुर्भुज एबीसी में कोण एबीसी का मान, ये देखिए समांतर चतुर्भुज एबीसी में कोण एबीसी का मान ए बी सी और डी। यहाँ क्या दिया हुआ है? कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये वाला कौन दिया हुआ है? 9x प्लस 5, 9x प्लस 5। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाला कौन दिया हुआ? 16x। यहाँ पे ये वाला कौन दिया? दर्शाया हुआ ऐसे है, जो कि गलत है। हम लोग को पूछ रहा है क्या? ए बी सी, कौन ए बी सी, मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया क्या? 16x। संगत कौन सा? जब दो समांतर कोण को एक तिरछी रेखा काटे, ये 16x, तो ये भी कितना हो जाएगा? 16x। अब एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 180 होता है, तो 9x प्लस 5 प्लस 16x बराबर 180।
16 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर 180 में से 5 घटेगा 175, सॉरी 180, 25 x बराबर 175, 25 7 यानी x का मान कितना आ गया 7। अब x का मान 7 आएगा तो ये वाला कौन आ गया, तो बोले सर ये वाला हो गया 16 गुना 7, 16 गुना 7 मतलब 112 डिग्री। तो ये वाला 112 डिग्री आया, लेकिन पूछ क्या कर रहा है हम लोग से, ये क्या पूछ रहा है कि कौन ए बी सी मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है। तो कौन ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, तो ये वाला 112 आया। हम सभी जानते हैं ये सरल कौन है, सरल कौन 180 डिग्री होता है, तो ए बी सी 180 में से 112 घटाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए 68 डिग्री, यानी कौन ए बी सी का मान होगा 68 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 756, सुलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। बहुत आसान क्वेश्चन, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 450 मीटर, चाल कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम डिस्टेंस का एक मास्टर वीडियो मैंने बनाया, उसमें टोटल टाइप का क्वेश्चन बनाया है। हम लोग टाइम डिस्टेंस में यूनिट में ज्यादा गलती करते हैं, जैसे ये दूरी मीटर में है तो उसके साथ 4 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से, तो 18 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद काट देते हैं, शून्य से शून्य काट दिए, 5 से 9 5 45 और 2 से काटेंगे 9 दूनी 18, यानी 9 9 81। आंसर है 81 सेकंड, चूंकि मीटर प्रति सेकंड में बदल चुके हैं तो आंसर हम लोग का होना चाहिए 81 सेकंड, दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 757, सुलोनी 56 है 57, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है। किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम के घनों का अंतर, सिंपल तरीका, एक भिन्न हम x में मान लेते हैं तो उसका व्युत्क्रम 1/x होगा, एक भिन्न x तो उसका व्युत्क्रम 1/x होगा। तो बोल रहा है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर, अंतर माने माइनस, कितना है तो 9/11 है। तो बोल रहा है क्या, भिन्न और उसके व्युत्क्रम के घनों का अंतर, जैसे x³ और -1/x³ बराबर, तो आपको याद होगा फॉर्मूला, कभी ना कभी हम जरूर आपको बताए होंगे, नहीं तो आपको बेसिकली क्लास जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा रेलवे का, जिसमें कि 10 से 12 क्वेश्चन तो बेसिक से ही आ जाते हैं, तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मान a है, तो इसलिए x³ -1/x³ का मान क्या होता है, याद है किसी को तो बोलिएगा x³ - 3a, x³ - 3a नहीं, x³ + 3a। जब यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ प्लस होगा तो माइनस, तो सीधा हो जाएगा x³ + 3a, तो 9/11 के क्यूब और +3 गुना 9/11। अब देखिए 9 के क्यूब तो बोले 729, 11 का क्यूब 1331 और प्लस 9 × 27 और बटा कितना 11। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो नीचे तो एलसीएम हो जाएगा कितना 1331, नीचे तो एलसीएम 1331 ही होगा। बोले ऑप्शन तो 3 3 गुना 1331 है। अब 1331 में यहाँ तो 729 ही हो जाएगा। अब 1331 में 11 से भाग देंगे तो चूंकि 11 का क्यूब 1331 तो 121 बच जाएगा, तो फिर 27 में हम लोग को 121 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करके कितना आ जाए 27 का 27 के साथ बचा कितना 2, 27 दूनी 54, 2 56 के 6 बचा कितना 5, 27 से 27 और 5 कितना 32, 27 और 5 कितना 32। अब इसको जोड़ सकते हैं हम लोग, 9 7 16 के 6 बचा कितना 1, 2 और 6 8 और 1 9, उसके बाद 7 2 9, उसके बाद कितना बच जाएगा 3, यानी 39 96 बटा 13 31। हम लोग का आंसर होना चाहिए 39 96 बटा 13 31 है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन भिन्न, सॉरी ऑप्शन नंबर डी कैलकुलेशन भिन्न में था, क्योंकि क्यूब तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसका आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 758, रेशियो का क्वेश्चन है। सिक्का वाला बोला 110 रुपए की एक राशि 2 रुपये 1 रुपया और 50 रुपए के सिक्के के रूप में, बिल्कुल आप पढ़े होंगे, 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के के रूप में है। रेशियो कितना है 1 2 3, टोटल धन कितना है 110। तो बोला इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के। सिंपल तरीका रेशियो में ही पढ़ना है कि जब निश्चित राशि सिक्कों का मूल्य रहे तो अनुपात को भी मूल्य में बदल दीजिए। अब जरा देखिए, एक सिक्का 2 रुपया वाला होगा तो 2 रुपया, 2 सिक्का 1 रुपया वाला होगा तो कितना होगा 2 रुपया,
तो यहाँ भी 2 रुपया, यहाँ भी 2 रुपया, और 3 को 50 पैसा वाला होगा तो 1.5 रुपया, तो कुल यहाँ 110 आ रहा, यहाँ 2 2 4 1 5, 5.5 5.5 रुपया आ रहा। तो कुल धन की तुलना कुल धन से पूछ के आ रहा, बोला 50 पैसे के सिक्के, तो कैसे 3 से पॉइंट काटेंगे ऊपर, कैसे गुना 10 से, 55 दूनी 110, 2 तिया 6, 6 गुने 10, यानी हो जाएगा हम लोग का कितना 60, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 759, पाइप टंकी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम निश्चित ही पूछ रहा है, इसलिए पाइप टंकी का वीडियो जरूर देखिए। मास्टर वीडियो में एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया हूं। कहता 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः ए है और बी है, क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में, देखिए हम ए x मिनट में और बी 6 मिनट में। उसके बाद बोल रहा है दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो भरने में 1.5 मिनट, मतलब ए और बी दोनों भरेगा तो 1.5 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 1.5 मिनट। तो बोल रहा है x का मान क्या, मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि x कितना देर में भर देगा। तो क्षमता निकाल लेता हूँ, इसको तो रहने दीजिए आप, इसका क्षमता निकाल लेता हूं। तो क्षमता उलट जाएगा, 1.5 इधर आएगा, 6 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5, 6 पॉइंट काटेंगे 0, 15 का 15, 15 चौक 60, ये क्षमता हो गया। ए और बी का क्षमता 4, बी का क्षमता 1, तो निश्चित है ए का क्षमता 3 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी पूरा 4 है, जिसमें बी 1 है, तो ए कितना हो जाएगा 3। तो वही तो बोल रहा है कि ए अकेले कितना देर में, मतलब x का मान निकालें, किसी एक को लेकर चलेंगे 6, तो ए का क्षमता 3, 3 के क्षमता से कितना देर टी, 3 दूनी 6, यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा 2 मिनट। मतलब ए जब अकेले करने लगेगा काम तो कितना समय लेगा, तो 2 मिनट लेगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, 2 मिनट है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 760, तो कुछ है ही नहीं, बस लेफ्ट राइट करना है। बोल रहा है क्या 75 80 माइनस एक्स बराबर 34 40, तो बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात करिए। अब एक्स उधर जाएगा, 34 40 इधर आके घट जाएगा, 75 80 माइनस 34 40, अब घटा दीजिए, 0 में से 0 घटा 0, 8 में से 4 घटा 8, 5 में से 4 घटा 1, 7 में से 3 घटेगा 4, यानी कि हम लोग का आंसर होना चाहिए 41 40, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 761, किसी कीबोर्ड को 15% 25% के हानि पर बेचने पर 50 रुपए का अंतर आता, तो कीबोर्ड की लागत मूल्य, बहुत सारा क्वेश्चन मिल गया था। 15% एक बार 25% के हानि पर बेचा तो अंतर 50 का, यहाँ अंतर कितना का, तो बोले यार 10 का। अंतर की तुलना अंतर से, लागत मूल्य अपने आप में कितना परसेंट 100%, तो गुना कैसे 100 से, काटिए 0 से 0 500, यानी जो कीबोर्ड है उसका लागत मूल्य होगा 500 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विभाजित है कितना द्वारा 11, 11 से विभाजित है, तो बोल रहा है बताइए कि x का मान क्या होगा। x का मान 11 से विभाजता का नियम, अल्टरनेट अंकों का योग बराबर होना चाहिए या घटा के 11 का गुणन, तो 9 3 12 प्लस एक्स, ये हो गया 12 प्लस एक्स, और नीचे इधर जोड़ रहे हैं दूसरा तीसरा को, 3 3 6। आप सोचिए कि x का क्या मान रखें जिसमें से 6 घटाए तो 11 आ जाए, क्योंकि 0 तो ला नहीं सकते आप, 12 में से 6 घटाए तो कभी 0 आएगा ही नहीं। तो कितना, तो बोले कि सर ये 6 कितना में से 6 घटाएं तो 11 आए, कितना में से 6 घटाएंगे तो 11 आना चाहिए। तो उसके लिए तो आपको फिर 17 लेना पड़ेगा, 11 आपको लाना है तो कितना लेना पड़ेगा 17। तो 12 को 17 बनाने के लिए x को क्या रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। 12 को 17 बनाने के लिए x को क्या रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, तो 5 रखना पड़ेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन से x का मान कितना हो गया, देखिए 11 12 5 17, 17 में से 6 घटाए कितना बच जाएगा, 17 में से 6 घटेगा 11 बच जाएगा। और 11 या 11 का कोई भी गुणज बच जाए तो 11 से विभाजित हो जाता है, हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 763, ये तो बार ग्राफ वाला क्वेश्चन है। 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी। तो कहता 2011 में कंपनी XYZ द्वारा कितने पर्सनल कंप्यूटर, 2011 का ग्राफ देखें, 2011 ग्राफ 60 तक पहुंच रहा है, तो आंसर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 आपका दिया ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 764, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या सीधा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4, 4 तो ऐसे ही हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, और इस प्रकार से फिर 5 6 7 8 ऐसे गिनिएगा तो 8 हो गया। तो बोलेगा कि सर जब इसमें 8 हो गया तो इसमें भी 8 होगा, 1 2 3 4 तो ऐसे हो गया, फिर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे 8, यानी हम लोग का 8 8 16 16 4 20। आप तो कहीं पर त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 765। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी। अब देखिए सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र से कै गुनी? 3 गुनी। पुत्र एक तो माँ कितना? 3। ये 10 वर्ष पूर्व के बात है। उसके बाद बोल रहा है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा? 10 वर्ष बाद कितना? उनकी आयु बोल रहा है क्या कि 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। माने माँ 2, पुत्र कितना? 1। अब एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, आयु संबंधित प्रश्नों में दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है, चाहे तो 10 साल पहले 10 साल बाद। तो पहले अंतर सेम करें। इसका दो तरीका है। एक तो आप निश्चित राशि निकाल के फिर वर्तमान पूछ रहा है, निकाल के फिर काटिए रेशियो। मैं आपको एक ही लाइन में बताता हूँ, डायरेक्ट रेशियो से रेशियो निकालना, ध्यान देना है। यहाँ कितना का अंतर है? तो बोले 2 का, नीचे 1 का अंतर, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। अब सेम हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि बताइए कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष पहले से 10 साल बाद जाने में कितना का अंतर है? तो बोले सर 20 वर्ष का अंतर है। तो 20 वर्ष, देखिए 10 साल पहले से 10 साल बाद गया मतलब 20 की वृद्धि। अब 20 वर्ष बढ़ा तो रेशियो में कितना बढ़ा? तो बोले अब 3 का 3 से 4 हो गया, या 1 का 1 से 2 हो गया। मतलब कितना बढ़ा? 1। मतलब 20 वर्ष के बदले 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1। 20 वर्ष के बदले 1 की वृद्धि हो रहा है। कितना के? 1 की। हमें वर्तमान निकालना है, तो 10 वर्ष पहले से वर्तमान लाना है, प्रेजेंट आना है, तो 10 से ना बढ़ेंगे। 10 वर्ष पहले से वर्तमान आने के लिए कितना की वृद्धि? 10। तब देखिएगा रेशियो में 20 वर्ष के बदले 1 की वृद्धि, 20 वर्ष के बदले 1 की वृद्धि, तो 10 वर्ष के बदले आधा की वृद्धि। 20 वर्ष के बदले 1 बढ़ रहा है, प्लस 20 के बदले 1, तो हमें 10 वर्ष बढ़ाना है, तो 1 के आधा कितना हो जाएगा? आधा, क्योंकि 20 के आधा 10 होता है, तो आधा आधा बढ़ा दीजिए। पहले 3 है, आधा बढ़ेगा तो 3.5, 3.5 माने 7/2। फिर 1 है, आधा बढ़ेगा तो 1.5, 1.5 माने 3/2, कट गया। हम लोग का आंसर हो जाएगा 7:3। इजी वे में समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए, बस सिंपल तरीका, थोड़ा सा अलग है लेकिन इजी वे में बन सकता है, बिना सबको निकाले। अंतर सेम किए। यहाँ देखे 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद 20 वर्ष, और रेशियो में देखे 3 से 4 हो गए 1। 20 वर्ष के बदले 1 की वृद्धि। हमें वर्तमान निकालना है, तो 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद आना होगा, तो 10 वर्ष बढ़ेगा तो 20 के बदले 2 की वृद्धि, 10 के बदले 1 की वृद्धि, 3 में सॉरी आधा की वृद्धि, 3 में आधा बढ़ेगा 3.5, 1 में आधा बढ़ेगा 1.5, काट दिए 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 766। आपको नहीं बताएंगे, इसको आपको बनाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ग गिनना है और बिल्कुल सीधा सीधा है। जो ज्यादा जटिल फिगर रहता है उसको मैं गिन ही देता हूं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 767। सिंपल श्रृंखला है, 4 है, 9 है, 20 है, 43 है, वाट। देखिए यहाँ दुगना करके 1 बढ़ा दिया, 4 दूनी 8, 1 ने। यहाँ दुगना करके 2 बढ़ा दिया, 9 दूनी 18, 2 20। यहाँ दुगना करके 3 बढ़ा दिया, 2 दूनी 40, 3 43। तो यहाँ दुगना करके 4 बढ़ा दो, 43 दूनी 86 और प्लस 4, 86 और 4 कितना होगा? 90। यानी भाट का मान क्या आना चाहिए? 90। 90 दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 768। निम्नलिखित ग्राफ के आधार पर कौन सा खुदरा विक्रेता तीनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 10 से कम में बेचता है? तो दिक्कत क्या है, तो ग्राफ से ही पता चल जाएगा। 10 से कम में, तीनों वस्तुओं को 10 से कम में। नोट एक्स अक्ष यहाँ लिखा हुआ, एक्स अक्ष रुपये में कीमत इंगित करता है, मतलब ऊपर वाला, तथा वाई अक्ष खुदरा, मतलब एक्स इधर वाला, एक्स इधर वाला जो क्या है एक्स अक्ष, जैसे ऐसे बना हुआ है तो एक्स वाई। तो यहाँ क्या बोल रहा है? एक्स अक्ष रुपये में कीमत को करता है और वाई अक्ष रुपये में विक्रेता का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ दिया रिटेलर 1 2 3 4 ऐसे करके। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि कौन, मतलब कौन है यहाँ खुदरा विक्रेता 1, मतलब रिटेलर 1, रिटेलर 2, रिटेलर 3 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों वस्तुओं में से निम्नलिखित ग्राफ में के आधार पर कौन सा खुदरा विक्रेता तीनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 10 से कम में बेचता है। तो देखिए कि किसका है प्रत्येक को 10 से कम वाला ऑप्शन। तो आपका तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि खुदरा विक्रेता 1 वाला है, जो मैक्सिमम 10 तक गया है। यहाँ एगो के 8 गया है, फिर 8 से थोड़ा सा ऊपर गया, बाकी सबको तो कुछ ना कुछ 10 से ऊपर हो ही गया है, कोई ना कोई 10 से ऊपर हो गया।
लेकिन जो रिटेलर है 10 से एक रिटेलर 1 है, रिटेलर मतलब खुदरा विक्रेता 1 है, किसी एक का भी 10 से ऊपर ग्राफ नहीं गया, तीनों का तीनों मैक्सिमम 10 तक पहुंचा या उससे नीचे, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए रिटेलर 1। रिटेलर 1 मतलब कि खुदरा विक्रेता 1, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 769, एक किसे में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का, मतलब कहीं पे यहाँ किला लिखना चाहिए, एक किले में तैनात, गलती से लिखा हुआ है यहाँ किसे, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री थी उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़ के चले गए। तो देखिए 1200 के लिए 28 दिन का था, कई दिन का 28 दिन, लेकिन 4 दिन बाद बोल दिया तो 4 इसमें घट जाएगा, तो बचा कितना 24, मतलब अब 24 दिन चलता यदि 1200 रहता तो, लेकिन कुछ सैनिक किला छोड़कर चले गए, 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले गए, जिसमें उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चली। तो बोला कितने गए, तो 1200 में से कुछ भी गए तो घट जाएंगे, तो बचा हुआ खाद्य सामग्री कै दिन चला 32 दिन। तो कितने सिपाही किला छोड़कर गए, मतलब एक्स का मान काट दीजिए, 8 तिहाई 24, 8 चौका 32, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 900 बराबर 1200 माइनस एक्स, 1200 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर 900 जाके घटेगा, बचे कितना 300, यानी कि किला छोड़कर कितने सिपाही भाग गए 300, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 770, तो सिर्फ आपका पाई चार्ट बड़ा सा दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए आंसर मार दीजिए डायरेक्ट देख के, 30%, 25%, 15%, 5%, 25%, सब एबीसीडी दिया हुआ है। बोला नीचे दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2017 के दौरान भारत की विभिन्न कंपनियों में निर्मित टायर के आंकड़ों के बारे में जानकारी देता है। 2017 भारत में विभिन्न कंपनियों में निर्मित टायरों की कुल संख्या 1,80,000, तो किस कंपनी ने अधिकतम टायरों का निर्माण किया। अब अधिकतम पूछ रहा है तो ये तो ऑप्शन से ही डायरेक्ट मान लेंगे, संख्या पूछ ही नहीं रहा, तो अधिकतम कौन है, तो बोले सर इतना तो अधिकतम एक ही नजर आ रहा है 30%, और सबसे अधिकतम 30% है, और 30% है किसका, बी का, बी का, और बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, तो सिंपल त्रिभुज गिनना है, कोई जटिल मतलब कि यहाँ पे फिगर नहीं है, नहीं तो इसको तो हम बता ही देते हैं, आपका इसको आंसर, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 772, मनी एक बैंक में 12,500 जमा करता और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, सिंपल तरीका, जो जमा किया वो मूलधन होगा 12,500, और जो पाया वो मिश्र धन होगा, मतलब जो बन गया धन मिश्र धन, कितना हो गया, तो 15,500, तो कितना बढ़ा, तो बोलिए 3,000 बढ़ गया, जो बढ़ता है वो क्या होता है, ब्याज, जो बढ़ता है ब्याज, ये 3,000 बढ़ा कितने वर्षों में, तो 6 वर्षों में। अब ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, माने 3,000 गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, मूलधन कितना 12,500 गुना समय कितना 6, काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 25 से 25 चौका 100, और 25 25 हो गया, 25 25, उसके बाद देखिए 6 5 30 से 30 कैंसिल, फाइनली मेरे पास बच गया 4%, यानी जो दर ज्ञात करना है हम लोग का वो दर हो जाएगा 4%, ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 773, बहुत इजी क्वेश्चन है, घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में, घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितना आगे बढ़ती है, तो 1 घंटे, ध्यान दीजिए, जैसे कि ये घड़ी है, अब घड़ी है तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में, 1 घंटे की सुई है, जो यहाँ पर 1 बज रहा और यहाँ पे 2 बज रहा है, तो घंटा की सुई यदि 1 पर है तो ये 1 घंटा में 2 पर आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी को 5 मिनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5 मिनट की दूरी, घड़ी में बोला जाता है 5 मिनट की दूरी, लेकिन जो 1 घंटा में मिनट वाला जो होगा 1 चक्कर मार लेगा, मतलब यहाँ पर है तो ये पुनः यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये 5 मिनट तय करेगा, घंटा वाला 5 मिनट चलेगा तो मिनट वाला 60 मिनट चलेगा, मिनट वाला कितना चलेगा 60 मिनट। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनट वाला कितना ज्यादा चलता है, कितना आगे चलता है, तो ये 5 मिनट दूरी तय करेगा, ये 60 मिनट, यानी कई मिनट ज्यादा चला, 55 मिनट, यानी मिनट वाला सुई घंटा वाला सुई से 55 मिनट आगे चलती है, 55 मिनट आगे चलती है, ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 774, सिंपल है, क्या कर रहा है, 2 + 5 गुना 4 + 4 बटा 2, ये तो बचा भी बना देगा, 2 दूनी 4, ये ब्रैकेट तोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 चौका 28,
28 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30। 30 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 775। एक क्वेश्चन है 108, 135, 162 का एलसीएम पी है, तो पी बटा 4 ज्ञात करना है। इसका एलसीएम दिया हुआ है कि इसका एलसीएम जो है पी है। क्या है? पी है। तो हमें क्या चाहिए? पी भागा 4। तो पहले एलसीएम तो निकाल लें, उसके बाद 4 से भागा दे देंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताए थे कि अभाज्य फैक्टर में तोड़ दीजिए, मतलब ऐसा फैक्टर जो में एक दूसरे को ना काट सके। 27 चौके 108, इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा आपको 27 5, 15 नमा भी टूट सकता है, लेकिन अभाज्य युग्म बनाना इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 162 है। 162 है तो होता है 18 गुना 27 से 27 6 के नहीं, ये हो जाएगा आपका 81 दूनी, डायरेक्ट 81 दूनी। क्लियर है? क्योंकि देखिए ये भी सहभाज्य। अब एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका बताया था। क्या? बड़ा बड़ा को लिख दीजिए, 81 लिख दिए, 27 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 4 लिख दिए तो 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 5 लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 से गुना करेंगे 0 2, अब 8 160, यानी कि यहाँ पर हो गया कितना 16, यहाँ पे फिर से 0 हो गया, 2 हो गया, फिर हो गया 8 दूनी 16, 16 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 20, तो 16 20 हो गया। पूछ क्या रहा है कि P बटा 4, ये तो P का मान हो गया 16 20, लेकिन हमें क्या चाहिए P बटा 4, तो P बटा 4 मतलब 16 20 बटा 4, 4 चौका 16, 0 5 चौका 20। हम लोग का आंसर आना चाहिए 405। बिलाइए 405 आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 776। सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी, सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई की 2 खिड़कियां तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई, जैसे ये सड़क है, अब यहाँ पे सीढ़ी है, 2 तरह के दीवार दिया हुआ, ऊंचाई एक तरफ यहाँ पे पहुंच रहा है और एक तरफ थोड़ा ऊंचा पर पहुंच रहा है। ठीक है, इस प्रकार से करके। लेकिन यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि सीढ़ी लंबी है 5 मीटर, तो 5 मीटर सीढ़ी लंबी है, तो एक तरफ पहुंच रहा है कितना 4 मीटर पर, तो 4 मीटर पहुंचा। सीढ़ी इधर भी तो 5 मीटर होगा, सीढ़ी को उलटिए चाहे कुछ भी, लेकिन यहाँ पे कितना पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पहुंच रहा है 3 मीटर पर। अब आइए इस समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस आपको याद होगा क्या, ये 4 ये 5 तो कन्फर्म है 3 होगा। पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर, 3 4 5 याद रखना। यहाँ देखिए 3 है 5 है तो कन्फर्म है 4 होगा, तो यही बोल रहा है चौड़ाई क्या होगा, तो 4 + 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7। यही तो आपसे पूछ रहा है कि सड़क की चौड़ाई क्या होगा, तो 7 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 177। 2000 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। आप सोचिए कि 2 वर्ष का एएसआई कितना होता है, तो बोलिए 2r होता है, यदि दर r मान लिया जाए तो। सीआई कितना होता है, तो 2r + r² बटा 100 होता है। यदि दोनों का अंतर किया जाए तो बोले ऐसा 2r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r² बटा 100 कोची प्रतिशत, क्योंकि दर प्रतिशत में होता है। तो यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है कि अंतर 800 है, तो अंतर होता है r² बटा 100%। किसका r² बटा 100%? मूलधन का। तो मूलधन कितना दिया हुआ, मूलधन है 20,000, तो 20,000 का r² बटा 100% बराबर 800 लेके चलेंगे। अब काटेंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य, और ये भी काटेंगे, यहाँ परसेंट से भी 2 शून्य कटेगा, फिर इसको काटेंगे 2 से 50 दूनी 100, तिरछा गुना करेंगे, r² बराबर 400, इसलिए r बराबर √400। √400 के मतलब क्या होता है 20, यानी कि यहाँ पे दर आ गया कितना 20%। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 778। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। p के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक ही हल होगा, 2x + 3y बराबर -5 और 2x + py बराबर कितना 2। अब हम सभी जानते हैं
कि एक ही हल होगा, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, एक हल है, पहले ही क्वेश्चन बोल दिया। तो A1 बटा A2 यानी 2 बटा 2 बराबर 3 बटा P। अब काट देंगे, 2 से 2 एक बार में कट गया, तिरछा गुना होगा, P बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे वही बोल रहा है ऑप्शन में कि P का कितने मान होंगे, तो P का एकमात्र मान होगा, वो भी क्या होगा 3। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 779, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रूट का 3√5 प्लस रूट अंडर 125 का मान दिया 17.84। चलो पूछ क्या रहा है, रूट अंडर 80 प्लस 7√5 का मान, रूट अंडर 80 प्लस 7√5 का मान। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रूट अंडर 80 को 16 पचे 80 लिख सकते हैं। अब 16 पचे 80 लिख देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 पचे 80, तो 4√5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7√5, मिला के 7 4 11√5 आ गया। यहाँ क्या है, यहाँ 3√5 पहले से है, इसको 25 गुने 5 लिखेंगे तो 5√5, 5 3 8√5, 8√5 का मान दे रहे 17.84। हो सकता है √5 का मान निकल जाए, 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, बचा कितना, तो बचा ये दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव रहेगा, 8 दूनी 16, बचा 1 तो 18, फिर 8 दूनी 16, बचा 2 तो 8 24, यानी कि आया ये कितना 2.23। तो यहाँ पर हम लोग का 11 गुना √5 का मान कितना है 2.23 रख दीजिए, 11 33 के 3 बचा 3, 11 दूनी 22 3 25 के 5 बचा 2, 11 दूनी 22 2 24, 2 अंक के बाद दशमलव 24.53, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 780, एक्स 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है। एक्स जो है 100 वर्षों तक में लीप वर्षों की संख्या है, तो x माइनस 1 क्या होगा। सिंपल तरीका, 100 वर्ष तक में लीप वर्ष होता कितना, तो बोले सर 4 साल पर लीप वर्ष होता है, 4 से काट दिए, 25 चौका 100, लेकिन इसमें एक पहले ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 से कटने वाला सभी वर्ष लीप ईयर होता है, लेकिन जो शताब्दी वर्ष है उसको 400 से कटना चाहिए। तो देखिए 100 शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है, लेकिन क्या ये 400 से कटता है, 400 से नहीं कटता है, 400 से नहीं कटता है, तो 400 से नहीं कटता है तो ये 100 लीप ईयर नहीं होगा। तो बताइए 25, 4 से कटने वाला में तो 100 भी शामिल है, तभी तो 25 आया, जिसमें 100वां लीप ईयर नहीं है, तो कुल मिला के लीप ईयर कितना होगा 24। मतलब 100 तक में लीप वर्ष मेनली रूप से 24 होना चाहिए, और यहाँ लीप वर्ष x दे रहे, यानी x का मान 24 हो गया, तो इसलिए पूछ रहा है क्या x माइनस 1, मतलब 24 में से 1 घटाइए, तो बचा कितना 23, कितना 23। प्रथम 100 वर्षों में हमेशा लीप ईयर की संख्या 24 होता है, भागा दीजिएगा तो भले 25 से कटेगा, लेकिन 100वां लीप ईयर नहीं होता है, शताब्दी वर्ष 400 से करना चाहिए, तो 24 तो जनरल होता है, लेकिन एक घटा के पूछ रहा है कि x माइनस 1 बताइए, तो हम लोग का आंसर हो जाता है 23, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 781, अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 22,500 रुपया क्या हो गया, ये मूल राशि हो गया, तो मूल राशि हो गया तो इसकी तुलना 100 से, 6% है, 2 वर्ष है। अब क्वेश्चन कह रहा है उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान दर पर और समान समय के लिए उधार दी, तो उसे कितनी हानि या लाभ होगा। तो यहाँ देखिए उधार लिया कैसे है, तो लिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो साधारण ब्याज पर, तो 2 वर्ष में 6 दूनी 12, लेकिन दिया कैसे है, तो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज समान ब्याज दर पर समान समय के लिए, तो 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI लिया है, SI दिया है CI, CI कितना होगा, तो CI हो जाएगा 6 दूनी 12 और दशमलव 6 का स्क्वायर 36, तो क्या हो जाएगा, उसको ब्याज 12 ही देना पड़ेगा, लेकिन उसको ब्याज मिलेगा कितना 12.36, तो यहाँ लाभ हो जाएगा, कितना के लाभ 0.36, तो यही तो पूछ रहा है कितना के लाभ 0.36, काटिए 2 शून्य से यहाँ पे काट सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, 25 से 25 चौका 100 और 25 से 25 नामा 2 25, और ये 2 शून्य से पॉइंट कैंसिल, 4 से काट देंगे 9 चौका 36 और 9 नामा 81,
₹81 का उसे लाभ हो जाएगा। यानी हम लोग का आंसर होगा, ये देखिए यहाँ ऑप्शन 81 हानि दिया हुआ है, 81 लाभ भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 782। एक टंकी को 2 इनलेट पाइप, इनलेट मतलब पानी भरने वाला, पहला 5 घंटे में, दूसरा 7 घंटे में, और एक आउटलेट पाइप है जो पूरा को खाली कर सकता है 14 घंटा में। सबसे पहले क्षमता निकालेंगे, पाइप टंकी का वीडियो जरूर देखिए। 1/5, 1/7, 1/14, एलसीएम 70, 14 × 5 = 70, 10 × 7 = 70, 14 × 5 = 70। इनकी आउटलेट है मतलब -5। अब क्या है, किसी एक को लेकर चले लेफ्ट साइड, तीनों मिलके, किसी एक को लेकर चलेंगे 70, बोला तीनों को चालू कर दिया जाए। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पूरी तरह खाली टैंक में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को पूरा भरने में, तो ये 14 भरेगा, 10 भरेगा, 24 में 5 खाली हो जाएगा, बचेगा 19। तो बोला कितना टाइम, टी बराबर हो गया 70/19। 19 से काटिए, 19 × 76, 4 ज्यादा होता है, 19 × 57, तो 19 × 57 तो बचा क्या ना 13, यानी 3.13/19। तीनों चलते रहेगा तो टंकी को भरने में 3.13/19, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 783। मोदिनी अकेले पूरे दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर पेंट करते हैं तो कितने दिन में? सिंपल है, टाइमर का क्वेश्चन। एक मोदिनी है जो 16 दिनों में पेंट कर सकती है, और एक यूकी नाम के कोई व्यक्ति है जो इसे 3 गुना अधिक समय लगता है, मतलब 16 थी 48 दिन ही लेती है, मतलब ये 16 दिन का दिन 48 दिन। तो ये तो समय हो गया। समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। 2 में उलटना आसान होता है, इधर आएगा 48, इधर 16, 16 का 16, 16 × 48, रेशियो 3:1। अब बोला दोनों मिलके काम करें तो कितना दिन में पेंट कर देगा, वो भी कौची आधी दीवार को। यही तो बोला कि तो वे कितने, यदि वे मिलकर काम करे तो वे कितने दिनों में आधी दीवार, तो 3 की क्षमता 16, 16 × 48, कोई को लेकर चलेंगे 48, लेकिन आधा ही पेंट करना है इसलिए आधा कर दिए। दोनों मिलकर तो 3 × 1 = 4, 4 की क्षमता से कई दिन में, डी दिन में। काट सकते हैं आप, 2 से 24 दूनी 48, 4 से 6 चौका 24, यानी दोनों मिलके आधा दीवार पेंट करे में कितना दिन समय लेगा? तो आंसर आ रहा है 6 दिन। 6 दिन मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 784। ये देखिए, सिर्फ इसका ग्राफ बड़ा होता है, बड़ा इजी ग्राफ पूछा था पिछला बार। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ नीचे। 2012 में कंपनी XYZ द्वारा कितने लाख पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए? 2012 के सामने देखिए, 2012 का ग्राफ कहाँ पहुंच रहा है? 50, तो आंसर हो गया 50। 50 लाख पर्सनल कंप्यूटर बेचा, और 50 है आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 785। फिर से त्रिभुज गिनना है कि त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो जरा गिन लेते हैं। देखिए, ये देखिए फिगर मिला लीजिए, फिगर सेम है। 1, यहाँ पे देखिए, ये 2, इसको देखिए 3, इसको देखिए 4, और इसको देखिए 5। क्लियर हुआ? तो ये 5 हो गए। उसके बाद इधर देखिए 6, इधर ये 7, इधर ये 8, और इधर एक 9। अब 9 से बड़ा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। ऑप्शन मैक्सिमम 8 दिया है, इसलिए इसका आंसर बी मार सकते हैं आप। लेकिन हम लोग का ये 9 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखे 1, 2, 3, 4 तो ऐसे ही हो गया, और ये 1 वाला 5, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9, लेकिन आंसर 8 दिया गया है। तो मैक्सिमम चूंकि दिया हुआ है तो आप उसे आंसर मार सकते हैं, नहीं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 9 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 786। अब देखिए, क्वेश्चन तो लंबा लिखा हुआ है, लेकिन पढ़िए तो बहुत इजी वे में एलसीएम से बन जाएगा। मैरी को एक आयताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में, मतलब एक आयताकार बगीचा है तो चक्कर लगाना मतलब पूरा इस प्रकार से दौड़ रहा है, तो उसे मैरी को कितना लग रहा है? 30 मिनट। मैरी को 30 मिनट लगता है। एक और कोई है, उसके बाद कहता है शीला को उसके चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 45 मिनट लगता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन सुबह 9 बजे एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना आरंभ किया तो पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कभी भी कोई काम पुनः दोहराने के बाद किया जाए, एलसीएम पे मैं पढ़ाऊंगा, जैसे यातायात की बत्तियां पुनः बजे, घंटियां बजे, या आयताकार या वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो पुनः कितना बजे मिले। तो सबसे अच्छा तरीका है एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम तो 30 और 45 का एलसीएम लगता है 90 हो जाएगा, यानी कंफर्म है कि 90 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से पुनः मिल जाएगा। तो 90 मिनट बाद मिलेगा, तो 90 मिनट मतलब हम बोल सकते हैं 1.5 घंटे।
90 मिनट मतलब 1.5 घंटे, तो 9 बजे में 1.5 घंटे जोड़ दीजिए, यानी कि कितना बच जाएगा 10:30। 10:30 को हम लिख सकते हैं 10:30 AM में, AM दौड़ रहा है तो AM ही होगा आंसर। क्लियर, हम लोग का आंसर हो जाएगा 10, 10:30 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 787, बोल रहा है 90 और 100 के बीच, 90 और 100 के बीच आभास संख्याओं होगा। यहाँ पे आभास संख्याओं लिख दिया है, एक्चुअली में आभास संख्याओं का योग लिखना चाहिए, आभास संख्याओं का योग। तो 90 और 100 के आभास संख्या तो कोई नियम होता नहीं है कि अंतर से, तो आप देख लीजिए कि 90 और 100 के बीच आभास संख्या कितना होगा। तो 90 और 100 के बीच तो आभास संख्या कौन कौन हो सकता है उसको जोड़ देंगे हम लोग। तो 91 तो होगा नहीं, 13 से 91 कट जाता है, 92 नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 31 या 93, 94 भी नहीं होगा, 95, 96 नहीं होगा, 97 आपका हो सकता है, चलिए 97 हो गया, 98 नहीं होगा, 99 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 90 और 100 के बीच आभास संख्याओं होगा, तो सिर्फ 97 होगा। ओ ये बोल रहा है कि 90 और 100 के बीच आभास संख्याएं होगा, मतलब कौन होगा। तो 90 और 100 के बीच एक ही हो तो आभास संख्या आ रहा है, वो है 97 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 788, तो आपको वर्गमूल बताना है। बस पिछला बार एग्जाम में ऐसा किया है और आगे भी कर सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका लैंग्वेज आपको आते हुए भी उसका लैंग्वेज ऐसा कर दिया है कि प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितना ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस हो रहेगा एग्जाम के पहले बेहतर होगा, इसलिए हर हाल में आपको पूरा बुक को प्रैक्टिस करना है और अपने दोस्तों को भी सेंड करते रहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एग्जाम के पहले बुक समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ बोल रहा 82 और 81 का वर्गमूल, 82 81 का वर्गमूल निकालना, तो अंतिम में 1 है तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 है, 9 का स्क्वायर भी 81 के, 2 अंक काट दीजिए। 82 लगभग किसका स्क्वायर है, तो बोले 9 के, 9 के स्क्वायर 81 है 82, अंतर 1 का, 1 9 से बड़ा है कि छोटा, छोटा तो छोटा वाला। ऐसे भी आपको ध्यान होगा कि 91 का स्क्वायर 82 81 होता है। आंसर हो गया 91, ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल ढंग से बनेगा। एक व्यक्ति 3 लाख में एक जमीन खरीदा, मतलब उसका लागत मूल्य कितना हो गया 3 लाख। उसके बाद बोल रहा है वो अपने जमीन को 25% भाग पर 25% हानि पाया, 40% भाग पर 25% लाभ, और पूरे पर था, पूरा अपने आप में 100% है, पूरा पर 15% उसको लाभ चाहिए। तो बोल रहा शेष, तो जरा ध्यान दीजिए, हाँ जमीन अपने आप में 100%, इसमें 25 और 40 बिक गया 65, तो बचा के ना 35। तो वही बोल रहा है कि इसको कैसे बेचे, लेकिन मूल्य पूछ रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यहाँ देख लीजिए सिंपल है, सीधा तरीका अपना लेते हैं, इधर वाला में से इसको घटाएंगे, 15 गुना 100 1500 माइनस 25 गुना 25, तो ये प्लस हो जाएगा 625, चूंकि माइनस तो पहले से ही, 25 गुना 100 माइनस 1000 और बटा 35, 1500 600 2125 में 1000 घटेगा, 2125 में तो 1125, 2125 में 1000 घटेगा 1125 बटा 35, मतलब इतना परसेंट लाभ हो रहा है। काटना है काटे, 7 5 35, 5 दूनी 10, 1 फिर 5 दूनी 10, फिर 2 5 25, यानी 225 बटा 7% लाभ। यदि पूछता शेष पर कितना प्रतिशत लाभ, तो हो जाता 2 बटा 7%, लेकिन इसका मूल्य पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देते हैं। 3 लाख का 35% हो तो 3 लाख लिखेंगे, इसका 35% लिखेंगे, ये अपने आप में उसके लिए मूलधन है, मतलब कि आप जैसे बोल सकते हैं क्रय मूल्य है, तो इसकी तुलना 100 से निकालना है। यदि 10% लाभ पर बोलता तो 110 से 20% तो 120 से, लेकिन बोल रहा है 225 बटा 7, तो 100 प्लस 225 और बटा 7। अब इसको जरा कैलकुलेट करेंगे, परसेंट से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो बच गया 30 गुना 35, 35 तिया होता है, 35 तिया होता है 35 गुना 3, 35 गुना 3 होगा 105, आइए 0, 1050 हो गया इधर, तो 1050 और गुना, इधर देखिए 7 और 2 925, 925 अब बटा 7, 7 से काटेंगे 15 7 105। अब देखिए गुना करेंगे 0, 15 5 75 के 5, बचा कितना 7, उसके बाद गुना करिए 15 दूनी 30 और 7 37 का 7, बचा कितना 3,
15 नमा 135 और 3 138, यानी हम लोग का आंसर आना चाहिए 1,38,750। 1,38,750 आपका है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि डायरेक्ट परसेंट पूछता तब तो यहीं पे आंसर हो जाता। बोल रहा है कि जो बचा हुआ भाग 35% है, 35% उसको ये क्रैमल हो गया 100 से लाभ पर बेच रहा है, तो लाभ भी थोड़ा उटपटांग आया, मतलब कि भिन्न में आया, इसलिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 790। टाइम डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से बनने वाला। ठीक है, टाइम डिस्टेंस का जो मैं मास्टर वीडियो बनाया उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन डाला गया है। किशन ने एक निश्चित दूरी है 96 किलोमीटर, लेकिन कितना के चाल से चला है पता नहीं है, साइकिल से तय किया है। प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे चला था, चाल नहीं दिया हुआ बल्कि 4 किलोमीटर कम कर देता, ऐसा सोचा जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है कि यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चला था तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे अतिरिक्त अधिक समय लगते। तो बोल रहा है वास्तविक जो चला है वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे सिंपल तरीका अपनाते हैं, वास्तविक चाल आपको मानना पड़ेगा। वास्तविक चाल कितना, x। ठीक है, तो बोलेगा कि सर समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो योग हो जाएगा सीधे 96/x। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि चाल को और धीमा कर दिया तो समय ज्यादा लगेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब जो नया समय लगेगा वो 96/x - 4। तो बोल रहा है ऐसा करने से 2 घंटा अतिरिक्त लगा, मतलब बड़ा वाला समय में छोटा वाला घटाएंगे, बाद वाला ज्यादा लगा, तो 96/x - 4 -96/x बराबर कई घंटा, 2 घंटा। अब इसको हल करिए तो द्विघात में बैठेगा, इसलिए ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए कि 2 आ जाए। तो ऑप्शन से x का क्या मान रखें कि 2 आ जाए। पहला ऑप्शन 18 रखेंगे, 18 में 4 गया 14 तो कट ही नहीं रहा, 15 में 4 घटेगा 11 तो कटेगा नहीं, 16 में 4 गया 12, 12 8 96, 16 16 96 घट के 2 आइए रहा, यानी कि जो प्रारंभ में चलाया गया वो सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को 16, यानी वास्तविक चाल हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इस टाइप का भी क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस के मास्टर वीडियो में बताया गया, तो जरूर से जरूर देखें, क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है क्या, रामाकांत 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। अब देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर पैदल, टोटल 45 किलोमीटर उसने दूरी तय किया है, कितना देर में, तो बोला 8 घंटे में, 8 घंटे। लेकिन 8 घंटे वो चला होगा तो कुछ चला होगा साइकिल से, और साइकिल का उसका चाल दिया हुआ है कितना, साइकिल का चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल का चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है बताइए कि कितने किलोमीटर दूरी साइकिल से तय किया, गाय मुर्गा से बनाइए। पूछ रहा है साइकिल, तो टोटल मान लेंगे क्या, पैदल, गाय मुर्गा रेशियो में पड़े हुए। पूछ रहा है साइकिल से, टोटल मान लीजिए पैदल, पैदल का चाल है 3, 1 घंटा में 3, तो 8 घंटा में 8 या 24, यहाँ लाए हैं आप 24, यहाँ दे रहे 45, अंतर कितना के, बोले 21 का अंतर, तो यहाँ 21 का अंतर। यहाँ देखिए 10 और 3 में 7 का अंतर, 7 या 21, ये निकलेगा समय। लेकिन पूछ रहा है साइकिल की दूरी, तो गुना कैसे, 10 से, 7 या 21, 3 दहे के 30, यानी कि जो साइकिल से तय किया गया दूरी है वो है 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 792। अब देखिए ये जोड़ घटा पूछने का भी कितना अच्छा तरीका बनाया गया है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन। सोमवार को सीमा के पास 15, सीमा के पास सोमवार को कितना था, जैसे बोल रहा है पढ़ते जाइए, 15 पेंसिल था। उसका भाई मंगलवार को 5 पेंसिल आओ दिया मतलब प्लस, बुधवार को उससे 3 पेंसिल ले लेता है उसका भाई तो -3, बृहस्पतिवार को अपने दोस्त से उसको 7 पेंसिल और मिलता है तो +7, यदि उसका भाई शुक्रवार को उसे 5 पेंसिल और देता है तो +5। तो बोल रहा है शनिवार को उसके पास कुल कितने पेंसिल होगा, तो जोड़ दीजिए, 15 5 20, 20 में से 3 घट गया 17, 17 7 24, 24 और 5 29, फाइनली उसके पास कितना पेंसिल बचेगा, 29, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 793, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बस समझने लायक है। कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान, ठीक है, वृत्ताकार मैदान में एक 180 मीटर लंबा 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक है, एक तालाब है, ये इस प्रकार से है, आयताकार है, 180 मीटर लंबा 120 मीटर चौड़ा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टैंक को छोड़कर, मैदान के भूभाग टैंक को छोड़कर का क्षेत्रफल
40,000, मतलब ये जो शेष क्षेत्रफल है इसको बोल सकते हैं आप, शेष क्षेत्रफल है वो 40,000 मीटर स्क्वायर है, 40,000 मीटर स्क्वायर है। तो वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास। अब सोचिए इसका भी क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया जाए तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 180 गुना 120, 1 शून्य 2 शून्य, 18 दूनी 36 के 6 बचा 3, फिर 18 का 18 और 3, तो 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21,600 वर्ग मीटर। अब ये पूरे जोड़ देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त जोड़ दीजिए 40,000 21,000, तो 61,000, 40 61,600 हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 61,600। अब पाई का मान लेते हैं 22/7 आर स्क्वायर बराबर 61,600। अब यहाँ देखिए 22 से काटेंगे इसको, 22 से काटेंगे तो ये कटेगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। अब 61 में 44 तो बचा कितना 17, 22 176, 2800 बार में कट गया। आर स्क्वायर बराबर तिरछा गुना होगा, तो तिरछा गुना होगा 0 0, 7 8 56 के 6 बचा 5, 7 दूनी 14 और 5 19। तो यहाँ आर स्क्वायर का मान आया 19,600, इसलिए आर बराबर रूट अंडर 19,600 करेंगे तो ये 196 बाहर निकलेगा, तो 14 और 2 शून्य के बदले 1 शून्य, यानी जो अर्धव्यास है उसका जो ये जो वृत्त है इसका अर्धव्यास यानी बोल सकते हैं त्रिज्या 140 मीटर होगा। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 794, एक चार्ट दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों में सब्जियों के प्रति तिमाही औसत, तिमाही 1, तिमाही 2, तिमाही 3, तिमाही 4 दिया हुआ है। तो बोला है किस तिमाही में कीमत में अंतर अधिकतम। ये तो देखिए क्या आप बना सकते हैं, पहला तिमाही 36 और 40 है तो 4 का अंतर है। दूसरा तिमाही 80 80 है, 0 का अंतर है। तीसरा तिमाही 65 40 है, 15 का अंतर। और चौथा तिमाही 43 और 40 है, 3 का अंतर। तो सबसे ज्यादा अंतर तीसरा तिमाही में है, यानी हम लोग का आंसर होगा तीसरा तिमाही। तीसरा तिमाही, तिमाही 3 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 795, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 23 गुना 33 बराबर 759, इतना होगा ही इसलिए ही लिख भी दिया है। लेकिन पूछ क्या रहा है 0.0075 बटा कितना 3.3। दिक्कत क्या है, ऊपर का अंक है 4 अंक है, तो नीचे भी 7 5 9 भी है, 5 अंक है, तो हम लोग भी नीचे भी 5 अंक बना देते हैं। 1 2 3 4 दे दिए, देखिए एक ही है, 5 अंक हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब जरा काट देते हैं ऐसा 33 से, देखिए 33 गुना 23 किए हैं तो 559 आया, तो निश्चित है 33 से भाग देंगे 559 759 में तो 23 आ जाएगा, तो 33 से भागा देंगे 759 में तो कितना बचेगा 23। लेकिन नीचे कितना बच जाएगा 4 शून्य, तो 23 में 4 से भाग देंगे 4 शून्य से, तो 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, यानी फाइनली बचा 23 बटा 1 पर 4 शून्य, तो भागा देंगे तो 0.0023, चूंकि 4 शून्य बटा में 4 अंक के बाद दशमलव होगा, ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 796, एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी कितना है 7:5। मिश्रित में से यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, रेशियो में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सिंपल तरीका से मैं बताता हूं। पहली बात तो इस टाइप का क्वेश्चन में यदि मिश्रण निकाल के कोई तरल डाला जाए, दूध पानी ये भी, तो रेशियो पर नहीं प्रभाव पड़ता है। मिश्रण निकालने से प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन डालने से बदलता है। यहाँ देखिए बोल रहा है क्या 9 लीटर को, मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किया तो नया रेशियो हो गया 7:9। मतलब निकाले हैं मिश्रण निकाले हैं कितना 9 लीटर, कितना 9 लीटर, लेकिन डाले हैं तरल बी, कितना डाले बी, कई लीटर डाले हैं 10, तो 9 लीटर मिश्रण निकाले थे तो 7:5 ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही तरल बी 10 लीटर डाल दिए
तो रेशियो नीचे वाला आ गया। अब रेशियो में पढ़े होंगे, डाल रहे हैं बी तो सेम करेंगे ए, तो ए सेम करेंगे, ये ऑलरेडी सेम है। यहाँ बी 10 डाल रहे हैं, यहाँ कितना डाल रहे हो, तो 5 से हो गया 9, 4 डाल रहे हो तो 10 की तुलना 4 से। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो दोनों पूछ रहा है कि तरल ए कितने लीटर था, तो ए निकालने से पहले टोटल निकालना पड़ेगा, और टोटल निकालने के लिए ऊपर वाला से नहीं नीचे वाला से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मिश्रण आप 9 लीटर निकाले थे तो रेशियो नहीं बदला था, योगफल बदल गया था। इसका स्पेशल टाइप एक रेशियो का मेरा असाइनमेंट में 9, 7, 16 बहुत सारे विद्यार्थी सिंपल ढंग से बनाते हैं। मिश्रण निकाल के कुछ डाला जाए तो टोटल मिश्रण हमेशा नीचे वाला काटेंगे, 4 चौका 16, 10 चौका 40, लेकिन 40 में मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि आप निकाले कितना थे 9, डाल दिए थे 10, एक ज्यादा डाल दिए थे तो एक घटाना पड़ेगा, यानी मेन मिश्रण आपका 39 होगा। यदि पूछता कि प्रारंभ में मिश्रणों की मात्रा तो 39 लीटर, लेकिन ए पूछ रहा है तो अब यहाँ पे 39 की तुलना शुरू वाला से करेंगे, 7, 5, 12 से पूछ रहा है ये, तो कैसे 7 से। अब काटिए आंसर आएगा 4, यहाँ 3 से 4 थे 12, 13 थे 39, 13 से 91, 91/4, 91/4, 4 से गुना करते हैं, सॉरी 4 से भाग देते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, 22 चौका 88, अब 3/4 यानी 7.5 आ जाएगा। 22.75 आना चाहिए, तो ये 22.75 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए ऑप्शन से मिला, 22.75 आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 797, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज माने वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा सेम हो, तो भुजा की लंबाई √5 है, तो √5 है तो सब √5 होगा। अब बोल रहा है क्या, तथा इसका क्षेत्रफल 4 है, तो इसके विकर्णों की लंबाई क्या होगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4 है, क्षेत्रफल 4 है। ऐसे तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है ये जान लीजिए, सिंपल तरीका कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी कह सकते हैं d1 गुना d2, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी कह सकते हैं d1 गुना d2। अब d1 गुना d2 होता है, लेकिन यहाँ पे d1 d2 विकर्ण को कितना मान लिया जाए ताकि हम लोग का इजी वे में आ जाए, कितना क्षेत्रफल कितना 4, क्षेत्रफल 4, यानी हम कह सकते हैं d1 गुना d2 बराबर होना चाहिए 4 दूनी 8। d1 और d2 कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, d1 और d2 गुना करके 8 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, d1 और d2 गुना करके 8 होना चाहिए, तो एक को 4 लेते हैं और दूसरा को कितना 2 ले लेते हैं। बोलिए कि सर ऐसे कहा ले लीजिएगा, तो यदि ऐसे ले लेते तो हम लोग चेक करते हैं कि विकर्ण √5 आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं। यदि हमने ये बड़ा वाला विकर्ण को 4 लिया तो निश्चित है उसका आधा भाग 2 होगा, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को लंब सम विभाजित करते हैं। ये छोटा वाला विकर्ण हम 2 लिए तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये लंब सम विभाजित करता है तो ये समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है √अंडर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, आइए रहा है √5, यानी हम लोग का कंफर्म है कि पहला विकर्ण 4 होगा, दूसरा विकर्ण 2 होगा। पूछ के आ रहा है हम लोग से, तो पूछ रहा है इनके विकर्ण के लंबाई का योग क्या होगा, तो इसलिए योग हो गया 4 और 2 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75:125 को सरलतम रूप में तो काट दीजिए ना, 25 या 75, 25 25 125, यानी हम लोग का रेशियो आ गया 3:5। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में तो बस कुछ नहीं करना, चिन्ह बदलना है, इसको तो आप ही को बनाना होगा। भागा का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, सबका चिन्ह बदल दीजिए। कैलकुलेशन का नियम आपको पता होगा, ऐसा क्वेश्चन शुरू में टोटल बता दिए, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 800, सिंपल। यहाँ आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ये निर्देशांक वाला पूछ देता है तो हम लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताता हूँ। एक त्रिभुज है देखिए, जिसका निर्देशांक कितना दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है कितना 3,5 है, उसके बाद कितना है -2,0 है, उसके बाद कितना है, तो उसके बाद है आपका 6,4। आपको मैं बता दूं कि यदि इसका निर्देशांक x1, y1, इसका x2, y2 और इसका x3, y3 है, तो पहले भी मैं बताया था कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू
y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद रखने का सिंपल तरीका रेगुलर होगा 1 2 3, अभी 2 से शुरू है 2 3 1 और 3 से 3 1 2 जो जिसके बाद आएगा, लेकिन बाहर में x रहेगा अंदर में y माइनस y। अब मान रख देते हैं 1/2 इंटू x1 तो x1 हो गया 3 इंटू y2 माइनस y3 तो y2 कितना है 0, 0 में से 4 घटेगा तो -4 क्लियर, प्लस x2 तो x2 कितना है -2 है। अब y3 माइनस y1 y3 कितना है तो 4 है, 4 में से 5 घटेगा -1 प्लस x3 तो x3 कितना है 6 इंटू y1 माइनस y2 तो y1 कितना है 5 और y2 कितना है 0 तो 5 में 0 गया 5। अब इसको हल कर देते हैं, देखिएगा यहाँ हो जाएगा 4 3 12 -12, यहाँ हो जाएगा +2 चूंकि -2 और -1 गुना कर +2, यहाँ 6 और 5 6 5 30। अब जरा यहाँ देखिए 30 2 32, 32 में से 12 घटेगा, 32 में से 12 घटेगा कितना तो बोले 20 और यहाँ है 1/2 गुना 20 करेंगे, काटेंगे कितना आया 10। अब 10 यूनिट हो गया, मतलब मीटर में तो मीटर सीधे वर्ग इकाई लिख दिया है, चूंकि क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई में ही होगा, वर्ग मीटर में वर्ग किलोमीटर में जो भी, तो हम लोग का आंसर हो गया 10 वर्ग इकाई। ऑप्शन से मिलाई ऑप्शन नंबर डी। तो इस फॉर्मूला को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, इजी वे में 1-2 बार लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद मान पुट कर देना है। तो क्लियर समझ में आया? तो आज इतना तक ही, आज 50 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आपको मैं बता पाया हूँ। रेगुलर इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा बुक का सॉल्यूशन होगा। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, नए विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि और जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा जाए, चाहे वो जीके जीएस का सेट हो या साइंस का भी सेट आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, एग्जाम से पहले जितना संभव होगा हमसे हम आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद।